फ्रिज में पानी ठंडा रखा हुआ है, फिज़ी ड्रिंक रखे हुए हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए। और हमने रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद हम लोग नीचे आए, खाना भी तैयार। खाना तो कोई मेरा दिल करता है बार बार वापस चला जाऊँ, इतने मज़े के खाने इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खिलाए। हमें तो एक पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एंटरटेनमेंट किया। तो फिर हम लोग ग्रुप में गए, शाम को उम्रा अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्रा अदा करने के बाद हम लोग गए होटल में, रेस्ट की सारे। तो फिर उन्होंने दिए, एक दिन दिया कि अपने तरीके से आप इबादत करो, रेस्ट करो। फिर अगले दिन मीटिंग शाम को इशा के बाद सेमिनार रखा, जिसमें हमको बताया गया कि हज के क्या क्या लवाज़मात हैं, क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या क्या एक अमली इख्तियार करनी है, वो सबको हमको गाइड किया। हमका सारा प्रोसेसर हुआ। तो फिर हमको जब वक्त आया गया मिना जाने का, तो कोचें आई, हमको बिठा के मिना ले गए। हमारा मिना तो मोस्टली ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक शहर आबाद है, लेकिन हमारा जो मकतब नंबर 32 था, उसमें मैंने आगे पीछे काफ़ी चक्कर लगाए, मगर हमारा जो टेंट था, हमारा जो खैमा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टर बोर्ड के साथ कवर था। बाकी सब लोगों के वैसे ही कर्टन लगे हुए थे। तो बड़े नाइस कंफर्टेबल सोफ़ा बेड थे। जी नहीं कर चाह रहा था कौन से आने का। तो चार एयर कूलर वगैरह लगे हुए थे, पानी का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम ज़बरदस्त। फिर वहाँ से हमको जब हम लोग अरफात गए, माशाल्लाह अरफात में भी हमारा खूब इस्तकबाल किया गया। बड़े अच्छे टाइम खैमे थे, 4 AC लगे हुए, 2 एयर कूलर लगे हुए, खाने पीने का बंदोबस्त पूरा, वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत मौजूद। वापसी पे जब हमारे अरफात से आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया साहब की काफ़िशों तक दौड़ के ये सिलसिला था कि सबसे पहले हम लोग निकले हैं वहाँ से, पूरे मकतब में से सबसे पहली कोच जो है वो हमारी आई है मुज़दलिफ़ा में। तो हमने आके अपना प्लॉट डाला मुज़दलिफ़ा में। वहाँ पे भी ज़िया साहब ने सब को ऑर्गेनाइज़ किया। मेंस जो है साइड पे, लेडीज़ मिडल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात वहाँ पे गुजारी। वहाँ पे रात गुजारने के बाद तो हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव था वो वापस फिर मिना में था। तो जो जैसे शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जब तक सूरज तुलू नहीं हुआ, ज़िया साहब ने हमको उधर से निकलने का इजाज़त नहीं दी। सूरज तुलू हुआ तो हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह उधर से निकले, मिना में रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग ग्रुप की सूरत में आए, सारे लोग जमरात से कंकरियाँ शैतान को मारी। और उसके बाद हम लोग आए, कुछ 2 ग्रुप हुए, कुछ लोग टैक्सी से आए, कुछ लोग पैदल आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक साथ तकरीबन एक साथ पहुंच गए होटल में। होटल में आए तो हमारे लिए खाना वाना सब कुछ तैयार था, कमरा बिल्कुल रेडी, खाना वाना तैयार, चाबी उठाओ, रेस्ट करो, खाना खाओ। फिर हम लोग शाम को रियाज साहब ने कहा था कि हाँ जी तकरीबन 12 बजे निकलेंगे। कोच का बंदोबस्त फिर हमारे मिना के लिए किया। तो उसके दौरान हमने रेस्ट करके खाना वाना खा के तो तवाफ़े ज़ियारा और सही वगैरह कर ली थी, जिन लोगों ने नहीं की थी सही। तो ठीक टाइम पे कोचेज़ से हम लोगों को थोड़ा सा पैदल चल के नीचे जाना पड़ा, वो जो है वो पुलिस की वजह से, क्योंकि वो ऊपर आने नहीं देते। तो हम लोग वहाँ से कोच में बैठे, बड़ी आसानी से हम अपने खैमा पहुँच गए। दिन गुजारा। दूसरे दिन जमरात गए हम लोग, जमरात के गया, वापस आ गए ग्रुप की सूरत में, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो वैस भाई और ज़िया साहब हमारे साथ रहे, कोई एक लम्हे के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वापस दूसरे दिन वापस जमरात करके आए, तो फिर हमने रेस्ट की। तीसरे दिन फिर हम लोग निकले। फिर वो तो थोड़ा सी मुशक्क़त वाला दिन था, तो हम लोग निकले अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हज मिनिस्ट्री ने अपने तरीके कार के मुताबिक कहा था कि आपको 10 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने कहा था जी ये तो बहुत अर्ली हो जाएगा जमरात वगैरह, तो कुछ कह रहे हम लेट जाएंगे, कुछ मैंने पर्सनली मैं कहा मैं तो ज़िया साहब के साथ स्टे कराऊँगा। वो कहते हैं कि अगर हम अर्ली चले गए तो हम ज़वाल से पहले ही कंकरी मार देंगे, जो कि शरीर नहीं है। मैं कहा हमें पता है ज़िया साहब जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हम इनके साथ आए अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से आए। तो ठीक जब हम वहाँ पे पहुँचे जमरात में, तो 10 मिनट पहले हम जाओ अज़ान से 10 मिनट पहले पहुँचे। हम एक साइड पे ज़िया साहब ने बोल इकट्ठा किया, आप इधर रुक जाओ। हम बैठे रहे, अज़ान हुई, ज़िया साहब ने कहा आपने नहीं हलना। सब लोग भाग के चले गए, हम उधर खड़े रहे। उनकी हिदायत के मुताबिक आराम से गए, आराम से जमरात की तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी। उन्हीं की गाइडेंस के लिए हम लोग निकले और चलते आराम से अपने होटल में पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच के सुकून लिया। और ज़िया साहब तो फिर कुर्बानी के नहीं, बहुत पहले के दिन की थी ना, ज़िया साहब हमारे साथ ही थे। तो
پھر وہاں ہوٹل میں آئے, ریسٹ کی, کھانا وانا کھایا, پھر الحمدللہ شکر الحمدللہ پھر ہم لوگ شام کو تیاری ہوئی کہ کل صبح نکلنا ہے جی مدینہ پاک کے لیے. تو پھر الوداع دعا وغیرہ کیا, جو کچھ بھی کرنا تھا سارا اپنی اپنی عبادات جس نے کی نہیں. تو الحمدللہ وہاں سے بڑی صبح تقریباً 12:30 بجے نکلے مدینہ پاک کے لیے. نہایت ایکسیلنٹ کوچز تھی, بہت کمفرٹیبل کوچز تھی. اتنا تو جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا جتنا ان کوچز میں مزہ آ رہا تھا. ہر قسم کی سہولت موجود تھی وہاں پہ الحمدللہ. تو ڈرائیور بھی بڑا نائس تھا اور جو کوچز تھیں وہ بھی بڑی نائس تھیں. تو ہم اپنے ٹائم سے الحمدللہ پہنچ جائے یہاں پہ. اور یہاں آ کے یہاں پہ بھی ہوٹل زبردست ماشاء اللہ. بھائی ہم 2 بندے ہیں, ہمارے لیے 4 بیڈ والا کمرہ ہے, دیکھیں اتنی فیسلٹی. تو الحمدللہ تو میں تو جو بھی میرے جاننے والے ہیں, جو لوگ بھی سن رہے ہیں, تو میں تو میرے پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ آج کی سعادت حاصل کرنی ہے تو نوری ٹریول کے ساتھ کریں, کیونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. میں نہ ہی میرے فیملی میں جاننے والوں عزیز و کار میں کوئی بھی نوری ٹریول کے ساتھ آیا تھا. اور میں جو بھی ملے گا اس سے کہوں گا آپ پرائز کو نہ دیکھیں, آپ کمفرٹ کو دیکھیں, آپ اپنے حج کو دیکھیں. حج کرنا اور حج کروانا یہ ایک چیز نہیں ہے. حج کرنے والے آپ ہیں, حج کروانے والے یہ ہیں. اور لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم الحمدللہ کتنے مزے میں ہیں, کتنے سکون میں ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے, میں کہا نا کہ پانی کی بوتل بھی ہمیں خریدنی نہیں پڑی ہے. ہر چیز موجود ملی ہے, ہر وقت چیز ملی. چائے کافی چاہیے 24/7, کھانا چاہیے وہ ٹائم پہ, ہر ٹائم پہ مزے کے کھانے. اتنے کھانے مزے کے ہم نے گھر میں نہیں کھائے جو وہاں پہ ہمیں مکہ شریف میں ملے. الحمدللہ ایکسیلنٹ. تھینک یو ویری مچ نوری ٹریول, تھینک یو ویری مچ. جیسا اللہ حافظ.